सांसद सिंधिया को कलेक्ट्री करने का इतना शौक है तो मंत्री पद छोड़कर गुना का कलेक्टर बनना चाहिए। वर्तमान सरकार गरीबों को कुचलकर इस देश में गुलाम बनाना चाहती है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव मंडल और आजाद समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्थे ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वे संकल्प यात्रा के दौरान अपने काफिले के साथ गुना पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि संकल्प यात्रा का उद्देश्य ग्वालियर हाईकोर्ट में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाना। अस्थे ने कहा कि यह यात्रा नागपुर से लेकर ग्वालियर तक हम लोग दामोदर यादव मंडल के नेतृत्व में निकाल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने गुना विधायक पन्नालाल शाक को गरीब, बेबस, लाचार, मजदूर, शोषित और वंचित बताया। इसके अलावा श्री यादव और सुनील अस्थे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कलेक्टर को भी आड़े हाथों लिया। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई तो वहीं गरीब, आदिवासी, एससी और ओबीसी की जमीनों पर बाहुबलियों का कब्जा होना बताया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही आडंबर, पाखंडवाद जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और ग्वालियर हाई कोर्ट में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया। कांग्रेस शासन काल में जो गरीबों को जो भूमि दी गई थी, आज वो है ना भूमाफियों के द्वारा छीनी जा रही हैं। और आपने भी अस्थे जी ने भी बताया कि बमोरी क्षेत्र में इस तरह से ये मैटर है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी देने का ड्रामा करती है, नाटक करती है। अगर कांग्रेस के शासन ने दिया था तो कांग्रेस के शासन की जिम्मेदारी भी बनती थी कि फिर उन पर कब्जा भी दिलाते। अब बाहुबलियों की कब्जाधारी जमीन अगर किसी को आवंटित कर दोगे गरीब लोगों को और फिर उन पर कब्जा नहीं दिलाओगे तो वो कैसे कब्जा ले पाएंगे। पहली चीज। रही बात वर्तमान सरकार की, तो वो तो गरीबों को कुचल के इस देश में गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम बहुजन लोग करेंगे। आजाद समाज पार्टी बीमार भी करेगी। अभी सरकारी जमीनों को भी बड़े स्तर पर जिले में हमारे गुना में भी कई प्रशासन आसानी से जमीनों को बेच रहा है। बेचेगा, भ्रष्टाचार करने। आप सरकारी जमीनों की यहाँ की बात कर रहे हो जिनकी सरकारें ही पूरे देश को बेचने में लगी हो। उनका बस चले, वो BHEL बेच दें, रेल बेच दें, तेल बेच दें, सब कुछ बेच दें। कलेक्टर भी बड़े आसानी से तो ये जिनकी सरकारें हैं वो सब कुछ बेच के जनता के बीच में चुनाव के टाइम रेवड़ियां बांट के, भीख में कुछ पैसे दे के 1200-1500 ऐसे चुनाव जीतने में विश्वास रखती हैं। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस निकम्मी है, निठल्ली है। अगर कोई जवाब दे पाएगा इस भाजपा का तो हम लोग दे पाएंगे। 2028 में नीला झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में गाड़ेंगे। देखो साथियों, जैसा अस्थे जी ने कहा कि पन्नालाल जी साख मेरे ख्याल से कोली समाज से आते होंगे, तो पन्नालाल साख जी को कुर्सी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो बहुजन समाज से आने वाले व्यक्ति हैं। ये जिनकी सरकारें चल रही हैं ये मनु विधान को मानने वाली सरकारें हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाली सरकारें नहीं है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछना चाहता हूं कि सिंधिया इस बात का जवाब दो कि तुम्हारा एक चेला, तुम्हारा एक शिष्य जिसका नाम महेंद्र सिंह सिसोदिया है, अगर जनता ने उसको नकार दिया फिर भी वो बीच में बैठेगा, एक तरफ कलेक्टर बैठेगा, एक तरफ SP बैठेगा, ऐसे जिला की बैठ के लेंगे। ये संविधान को तोड़ने का इनके बापौती है, इनका राज्य चल रहा है। ये राजतंत्र से नहीं, ये देश अब लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। इसलिए आजाद समाज पार्टी भाई अस्थे जी ने जो कहा, हम उनको चुनौती देते हैं, चेतावनी देते हैं कि ये व्यवस्था सुधार लें। ये गुना को ऐसा ना समझे कि गुना में कोई नेतृत्व करता नहीं है। हमारी पार्टी के लोग यहाँ पे नेतृत्व करेंगे और अगर ऐसी गड़बड़ियां करेंगे तो उनको सुधारने का काम करेंगे। पन्नालाल जी से भी कहूंगा, आपकी पीड़ा जब बार बार मैं मीडिया के माध्यम से सुनता रहता हूँ, अगर वास्तव में बाबा साहब को मानते हो, हिम्मती, साहसी हो, तो छोड़ो ऐसे दल को लात लगाओ और आओ आजाद समाज पार्टी में। हम तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, हम तुम्हें कुर्सी भी देंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे, तुम्हें पद भी देने का काम करेंगे। यहाँ पर गुना के अंदर बमोरी जो विधानसभा है, यहाँ पर 75 गांव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सीमांकन और बंदोबस्त की प्रक्रिया नहीं हुई है। यहाँ पर जो किसानों को जो दिए गए पट्टे हैं उसमें एक तो हमारा खुद जिला अध्यक्ष प्रेम नारायण अहिरवार जी हैं, एक तो प्रताड़ित है कि इनको दिए गए पट्टे अभी तक कब्जा नहीं हुआ, बंदोबस्त नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि यहाँ की जो गुना में जो कलेक्टर साहब हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया के जी के साथ चलते हैं वो, और यहाँ पर कई बार विधायक भी कह चुके हैं। आप देखोगे हमने कुर्सी लगाई है, थोड़ा स्वागत पर कुर्सी को, ये पन्नालाल साख जी के लिए हम लोग कुर्सी लेकर आए हैं। तो कलेक्टर साहब को हमारे कार्यकर्ता जाकर भेंट करेंगे। गुना के जो सांसद हैं सिंधिया जी,
मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आपको कलेक्ट्री करने का तो शौक है तो आपको मंत्री पद छोड़कर गुना का कलेक्टर बनना चाहिए और फिर यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। हर बार यहाँ के कलेक्टर के मतलब काम में टांग अड़ाना, ऐसा लगता है कि कलेक्टर भी मंत्री बनना चाहते हैं। तो सीधा सीधा सवाल ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको तो ना कलेक्टर काम करने दे रहे हैं और कलेक्टर जब काम करते हैं किसी चीज़ को लेकर तो सिंधी जी से टांग अड़ा देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये नागपुर से लगाकर तो ग्वालियर तक हम लोग संकल्प यात्रा माननीय दामोदर यादव जी के नेतृत्व में हम लोग निकाल रहे हैं। भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी ने संकल्प लिया है कि जब तक ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिबंध नहीं लग जाती तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये यात्रा नागपुर से दीक्षा भूमि से शुरू हुई थी। इसका पहला चरण हम लोग भोपाल में समाप्त कर चुके थे। भोपाल से यहाँ शिवपुरी तक हमारा दूसरा चरण है, तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ आज गुना पहुँचे हैं। और गुना में हम लोगों ने कल राजगढ़ में होके आए हैं, राधोगढ़, आरोन और आज गुना। तो गुना से अब यात्रा आगे जाएगी शिवपुरी में। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो, जिसमें कुछ मनुवादी जो वकील है, मुट्ठी भर 3-4 वकील है सिर्फ, वो वकील इतना विरोध कर रहे हैं कि जैसे कि वहाँ पर मनु महाराज की प्रतिमा लगती तो वो लोग विरोध नहीं करते। लेकिन अम्बेडकर को ना मानना, नए संविधान को नहीं मानना, उनका आचरण यह दिखाता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं, इस देश के ओबीसी SC ST से नफरत कर रहे हैं। तो ये यात्रा का दूसरा चरण है और यात्रा का तीसरा चरण हम लोग आगे जाकर ग्वालियर में पैदल मार्च कूच करेंगे 1 लाख लोगों के साथ में, जहाँ पर हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राजा जी भी इसमें आने की संभावना है पूरी। और वहीं से हम लोग संकल्प लेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा 14 मार्च तक लगाए तो ठीक है, नहीं तो 15 मार्च को हम पूरे बहुजन समाज के लोग, OBC SC ST के लोग मिलकर ग्वालियर हाईकोर्ट में 15 मार्च को प्रतिमा स्थापित करने का काम करेंगे।